अगर आपको भी थिक, क्रीमी और बिल्कुल स्मूथ खीर पसंद है, तो आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और सबसे खास बात, इस खीर को बनाने का जो तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ, इसमें चावल को एक सिंपल से मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से खीर का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी क्रीमी और डिलिशियस चावल की खीर। सबसे पहले एक पतीली में 2 लीटर फुल फैट दूध ले लेंगे। दूध कच्चा है, इसलिए सबसे पहले इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह बॉईल करेंगे। दूध को बीच बीच में ज़रूर चलाते रहेंगे ताकि दूध पतीली के नीचे चिपके नहीं। दूध को अच्छी तरह बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए स्टेप में बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। अब बात करते हैं चावल की। हमारे यहाँ खीर के चावल पहले से स्टोर करके रखे जाते हैं। इसके लिए चावल को पहले अच्छी तरह धो लेते हैं और फिर धूप में सुखा लेते हैं। जब चावल पूरी तरह ड्राई हो जाए तो इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पीस लेते हैं। इस तरह चावल को पीसकर यूज़ करने से खीर का टेक्सचर बहुत स्मूथ और क्रीमी आता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के चावल नहीं हैं, तो आप ब्रोकन कन की राइस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल चावल को अच्छी तरह धोकर सोक करके भी खीर में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, दूध अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे, या अगर ज़रूरत लगे तो गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। अब चावल को दूध में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। यहाँ एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, सारा चावल एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा चावल डालेंगे और साथ ही अच्छी तरह चलाते रहेंगे। फिर थोड़ा और चावल ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इससे चावल अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाएगा और लम्प्स भी नहीं बनेंगे। अब गैस को मीडियम से लो फ्लेम पर रखेंगे और खीर को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस स्टेप में थोड़ा पेशेंस ज़रूर चाहिए, क्योंकि चावल को अच्छी तरह गलने में टाइम लगेगा। बीच बीच में खीर को चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। जब चावल अच्छी तरह गलकर सॉफ्ट हो जाएं और खीर धीरे धीरे थिक होने लगे, तब समझ जाइए कि खीर ऑलमोस्ट रेडी है। अब खीर का टेक्सचर देखिए, चावल अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और खीर भी अच्छी थिक हो गई है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप चॉप्ड काजू बादाम और हाफ कप ड्राई ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब इन सब को खीर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद खीर का टेस्ट और टेक्सचर दोनों और भी अच्छा हो जाता है। अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1¼ कप शुगर ऐड करेंगे। आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद खीर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 to 4 मिनट और मीडियम लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। आप देखेंगे कि शुगर मिक्स होने के बाद खीर और भी क्रीमी और ग्लॉसी लगने लगेगी। अब खीर बिल्कुल रेडी है, तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसमें सिर्फ 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सिर्फ 1 ड्रॉप ही काफ़ी है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। केवड़ा की हल्की सी खुशबू खीर को और भी एरोमेटिक और डिलिशियस बना देती है। देखिए खीर का टेक्सचर कितना क्रीमी, स्मूथ और रिच लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट और केवड़ा की खुशबू की वजह से खीर का टेस्ट और भी डिलिशियस हो गया है। अब खीर को थोड़ा सा कूल होने देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगी। आप इसे गरम, नॉर्मल टेम्परेचर पर या चिल्ड, जैसे आपको पसंद हो वैसे सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी सिंपल और डिलिशियस चावल की खीर। आप भी इस तरीके से एक बार खीर ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको खीर कैसी लगी। मिलते हैं एक और डिलिशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।